व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, सो ये रीडिंग आपके लिए। सो हम चेक इन करेंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। सो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, जर्नल रीडिंग है। सो व्हाट्स नेक्स्ट, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कार्मिक चीज़ है जिसका एंड होने वाला है बेसिकली, और एक न्यू साइकिल शुरू होने वाली है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उस न्यू साइकिल से आप खुश हो। बेसिकली ये जो एंडिंग हो रही है, या तो आप चाहते हो कि ये एंडिंग हो, बहुत ही कार्मिक साइकिल है, या फिर जब एंडिंग हो रही है तो उसके बाद आपको इतना दुख नहीं हो रहा है जितना आपने सोचा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, यस, सो यू आर हैप्पी। इस एक डेथ एंड रीबर्थ वाला फेज़ आने वाला है। बेसिकली कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई एक कार्मिक चीज़ एंड हो रही है, या और एक न्यू चीज़ शुरू हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ किसी चीज़ का सच दिखने लग जाएगा कुछ टाइम में। यस, सो जो भी करंटली इस समय आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई भी कार्मिक चीज़ चल रही है, जिस चीज़ को लेके आप टेंशन में हो, वरी में हो, डू नॉट वरी, क्योंकि उस चीज़ की सच्चाई या फिर उस चीज़ में जो सच है, उस चीज़ की जो रियलिटी है वो आपको दिखने लग जाएगी। या फिर बेसिकली आपको शायद खुद ही इनर डाउनलोड्स होंगे इस सिचुएशन के बारे में, जो आपको समझाएंगे, जो आपको दिखाएंगे कि अब आपको आगे आना चाहिए इस सिचुएशन में। तो बहुत एक कार्मिक सिचुएशन एंड पे आ रही है, उसकी रियलिटी सामने आ रही है, कुछ इनर डाउनलोड्स हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, ट्रुथ क्या है इस सिचुएशन का। बेसिकली ट्रुथ रिवीलिंग मुझे कुछ लग रहा है। जैसे ये चीज़ ख़त्म होगी और एक रीबर्थ शुरू होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद आपकी एनर्जी बहुत प्योर हो जाएगी। बेसिकली आप बहुत खुश हो जाओगे, आपको फिर से वो पावर फील होगी, वो स्पार्क फील होगा अपनी एनर्जी में। यस, जो आपकी एनर्जी हुआ करती थी वो चीज़ आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर आप बहुत रिस्क टेकिंग भी हो जाओगे। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ है, या तो कोई कार्मिक बिहेवियर है आपका जहाँ पे शायद आप रिस्क लेने से बहुत डरते हो, या फिर जहाँ पे आप चीज़ों में हाथ डालने से बहुत डरते हो, या फिर चीज़ों को छोड़ने से। बेसिकली कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी सिचुएशन एंड होते हुए मुझे दिख रही है जहाँ पे आप चीज़ों को प्लेफुल वे में, रिस्क टेकिंग में नहीं लेके जा पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फियर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज़ ख़त्म होगी, आप बहुत रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी में आ जाओगे। आप लोग चीज़ों के साथ खेलना शुरू करोगे, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करोगे, एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, और इससे बहुत सारे पोर्टल्स आपके लिए खुलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलेंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। यस, और इसमें आपकी इंट्यूशन बहुत साथ देगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत सारी चीज़ें कहती होगी आपसे, ये करो वो करो, बट आप नहीं कर पाते होंगे बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ योर फियर ऑफ जजमेंट कि क्या होगा, कैसे होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कोई कार्मिक चीज़ ख़त्म होगी, यू आर लाइक प्लेफुल एनर्जी कि आओ देखते हैं, करते हैं, क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में थोड़ा आप रेजिस्ट कर सकते हो इस चीज़ के लिए, इस एंडिंग के लिए, या फिर इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। ये जो भी चीज़ है, थोड़ा आप क्या कहते हैं कर सकते हो, पुश एंड पुल, या मतलब कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को, रेजिस्ट कर सकते हो इस चीज़ को। बट फिर वो टाइम के साथ चीज़ सही हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। या लाइफ को दोबारा एक चांस देना, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी ये एंड हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी साइकिल है, और मुझे यहाँ पे किसी पर्सन सिचुएशन से ज़्यादा आपका कोई एक हैबिट या आपका ही एक कोई आदत, बिहेवियर एंड होते हुए दिख रहा है। बेसिकली हमारे भी कुछ बिहेवियर्स होते हैं, हमारे भी कुछ वर्जन्स होते हैं। तो आपका एक वर्जन जो बहुत डरा डरा, सहमा सहमा, बैक फोर्थ की एनर्जी पे रहता था, पीठ पीछे रहता था, ज़्यादा फ्रंट पे नहीं आता था, डरा डरा रहता था, चीज़ों में हाथ डालने से डरता था, वो चीज़ ख़त्म होके एक ऐसा वर्जन जो लाइफ को चांस देना चाहता है, जो चीज़ों में न्यूनेस, फ्रेशनेस लाना चाहता है। हीलिंग हो रही है, बेसिकली आपकी हीलिंग हो रही है। बट हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा रेजिस्टेंस रह सकता है, पुश एंड पुल रह सकता है आपका। लेट्स सी और क्या आ रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा पुश एंड पुल होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा आप रेजिस्ट करोगे चीज़ों को, बट फिर चीज़ें हो जाएंगी वर्कआउट।
सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बिहेवियर, कोई चीज़ इतने टाइम से ढो रहे हो ना आप इस चीज़ को, इतने टाइम से, बेसिकली ये बहुत पहले एंड हो जानी चाहिए थी, बट अब इसका टाइम आ चुका है। बेसिकली आपको तो बहुत पहले से ही लग रहा था कि इस चीज़ को एंड होना चाहिए, बट डिवाइन टाइमिंग, कोई लेसन था वहाँ पे, इसलिए चीज़ थी। तो अब इस टाइम इस चीज़ का एंड होने को आ रहा है। अब ये चीज़ आपको इतना एग्जॉस्ट कर देगी, आपको इतना बर्डन में डाल देगी कि अब आपको लगेगा कि इनफ इज़ इनफ, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। जो भी चीज़ है, मुझे कोई भी सिचुएशन, कोई भी बिहेवियर, कोई पर्सन, कोई करियर चॉइस, कोई भी, तो यू आर थिंकिंग कि मुझे अब नहीं रहना, मुझे अब नहीं रहना, या आप लेस में सेटल होना बंद कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है यहाँ पे ये जो चीज़ थी, आप यहाँ पे इसलिए थे बिकॉज ये आपका कंफर्ट जोन बन गई थी। जो आप डिज़र्व करते हो कि वो चीज़ आपको देती नहीं थी। बेसिकली आप डिज़र्व करते हो कुछ बहुत अच्छा, ठीक है, बट आपको ये चीज़ बेयर मिनिमम दे रही थी। लेकिन आप यहाँ पे इसलिए थे क्योंकि आप कंफर्ट जोन बन गया था ये आपका, और अब यहाँ से निकलना इट्स अ बिट चैलेंजिंग फॉर यू। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बर्डनसम सिचुएशन एंड होगी, इतना बर्डन पे आ जाएगी कि अब आप सोचोगे इनफ इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ, आप सेटल होना बंद हो जाओगे लेस में। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से यहाँ से निकलना आप ही के हाथ में था, चाबी आप ही के हाथ में थी। ये जो चीज़ है ना, ये कार्मिक है नेचर में, बट इट्स अ लेसन कि आप क्या चूज़ करते हो। तो अभी तक आप चूज़ कर रहे थे इसमें रहना, बट अब आप चूज़ करोगे इसमें से निकलना। समझ रहे हो आप कि आप ही चूज़ कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक थ्रेशोल्ड आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप कहोगे इनफ इज़ इनफ, एंड आप चाबी को उठाकर निकल जाओगे यहाँ से। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आपने खुद ही गेट बंद कर रखा था। यस, लेट्स सी मोर, और क्या आ रहा है। किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना, किसी चीज़ से वॉक अवे करना फॉर योर फ्यूचर। ओके, तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ थी यहाँ पर, आपका एक समय तक पैशन रहता था, एक समय तक फीलिंग्स, एक समय तक वो पैशन, वो स्पार्क था जो इस चीज़ को रोके हुआ था आपकी लाइफ में। बेसिकली जैसे मैंने कहा ना कि आप ही के हाथ में था यहाँ से निकलना और यहाँ पे रहना। तो बेसिकली आप यहाँ पे इसलिए थे अभी तक क्योंकि अभी भी कुछ बचा था, या फिर अभी भी हो अगर आप यहाँ पे, तो अभी भी कुछ बचा है अंदर, फीलिंग्स या अंदर कुछ चीज़ है जो यहाँ से जोड़े रखती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका स्पार्क, उसका असर आपके ऊपर बहुत कम होते हुए दिख रहा है आने वाले टाइम में। और जो आपका न्यू फ्यूचर है, जहाँ पे आपको जाना है, जो न्यू चीज़ स्टार्ट करनी है, या फिर न्यू लाइफ, उसके लिए आपका पैशन, उसके लिए आपका स्पार्क बढ़ते हुए दिख रहा है। तो क्या होगा कि इस चीज़ का स्पार्क कम होगा, उस चीज़ का स्पार्क बढ़ेगा। तो जब उस चीज़ का स्पार्क बढ़ेगा तो आप उसकी तरफ जाओगे इस चीज़ को छोड़ के। या सो यू आर चूजिंग सनराइज इन योर लाइफ। दिस टाइम यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। या दिस टाइम यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। हो सकता है आपकी इंट्यूशन ये बहुत टाइम से कह रही हो, बट यू नो व्हाट, वो थ्रेशोल्ड नहीं आया था अभी तक आपका। सो अब आ रहा है, आने वाले टाइम में आ रहा है थ्रेशोल्ड, एंड यू आर मूविंग ऑन। सो मैनी कार्ड्स। बट ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको टेम्प्ट तो करेगी, ये चीज़ आपको अपने पास बुलाएगी तो सही वापस से। इतना मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में थोड़ा पुश एंड पुल हो सकता है, स्टार्टिंग इतना इजी नहीं होगा इस चीज़ से निकलना। ये चीज़ आपको वापस से रोक सकती है, वापस से अपने आप में टेम्प्ट कर सकती है, कोशिश कर सकती है आपको टेम्प्ट करने की। बट यू नो व्हाट, द गाइडेंस हियर इज़ कि फ्री योरसेल्फ, अपने आप को फ्री करिए। ओके, सो मुझे एक सिचुएशन दिख रही है, तो करंट सिचुएशन है या फिर आने वाले टाइम में होगी, स्टार्ट होगी, एक प्रोसेस में जाएगा। बेसिकली आपका थ्रेशोल्ड रीच ऐसे होगा कि एक पुश एंड पुल चलेगा। आप दो चीज़ों को, जाऊँ छोड़ के या नहीं जाऊँ, निकलूँ यहाँ से या नहीं निकलूँ, इस चीज़ में करते रहोगे, चीज़ों को देखते रहोगे, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। और टेम्प्ट भी करेगी ये चीज़। ये पुश एंड पुल हो इसलिए रहा है क्योंकि ये चीज़ आपको टेम्प्ट कर रही है यहाँ पे रुकने के लिए। कंफर्ट जोन से जब हम निकलने की कोशिश करते हैं, वो हमें टेम्प्ट करता है कि यहीं पे रुको, राइट। बट आपका जो न्यू फ्यूचर है, जो आपकी न्यू लाइफ है, वो आपको बुला रही है बाहर। सो देयर विल बी अ पुश एंड पुल, एनर्जी में पुश एंड पुल होगा।
बट द गाइडेंस हियर इज़ कि आपको निकलना है यहाँ से, और आप निकलोगे भी, मुझे ऐसा लग रहा है आप निकलोगे भी, क्योंकि भले ही धीरे धीरे, भले ही प्रोसेस में, देखो ये इंस्टेंटली नहीं होगा। हम कह रहे हैं व्हाट्स नेक्स्ट, तो इसका मतलब है एक प्रोसेस लगेगा, एक टाइम लगेगा। तो ये आप सोचो अगर कि इंस्टेंटली हो जाए तो इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे, बट आप निकल जाओगे यहाँ से, निकल जाओगे। सो फ्यूचर में आप निकल रहे हो कहीं से, एक कार्मिक चीज़ को एंड करके यू आर मूविंग अहेड, ओके। बट हाँ, वही बात है, बार बार आ रहा है, पुश एंड पुल रहेगा, ईजी नहीं होगा, बट इट्स योर चॉइस, राइट। सो आप निकलोगे। यहाँ पे बात यही है बस कि ज़्यादा टाइम तक इस चीज़ को लाइक खींचना मत। जब आपको लगे कि अब इस टाइम इसका आ गया एंड, जस्ट एंड दिस, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ब्रेथ टेकिंग प्रोसेस है। आपको ना यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। क्या होगा ना कि आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होगी बेसिकली। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहोगे, देखो ऐसा होगा जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करेगी ना, तो आपके इमोशंस इतना फ्लोइंग होंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है इस चीज़ को, मुझे इस इंसान को, मुझे इस सिचुएशन को नहीं छोड़ना है, मुझे इस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। कभी फिर आपको न्यू लाइफ, न्यू स्पार्क बुलाएगा, तो फिर आपको मन करेगा कि नहीं, मुझे वहाँ जाना है, मुझे इधर से निकलना है जितनी जल्दी हो सके। बट रिमेंबर, जब भी आप जल्दबाजी करोगे और जब भी आप ऐसी एनर्जी में जाओगे, रेस्टलेस वाली एनर्जी में, तो वो एनर्जी गलत होगी। वो एनर्जी एक गलत सिचुएशन क्रिएट कर सकती है आपकी लाइफ में। बेसिकली अगर आपको इमोशंस ओवर पावर हो रहा है, तो आप गलत डिसीजन बना लोगे और उसी चीज़ में स्टक रह जाओगे लाइफ टाइम, राइट। इफ़ अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी निकलना है, ऐसे प्रोसेस को होने में टाइम लगता है, ठीक है। मैंने बोला जैसे कि यहाँ पे एक टाइम आएगा ऐसा कि जहाँ पे आप इतना बर्डनसम फीलिंग पे आ जाओगे कि अब आपको वॉक अवे करना ही है यहाँ से, बट उस चीज़ को होने दो। उस चीज़ को, जैसे मैंने अभी कहा कि अभी भी आपके मन में थोड़ा स्पार्क, थोड़ी फीलिंग्स बची हैं, सो लेट इट, लाइक उसको, वो चीज़ को कम होने दो और न्यू लाइफ के लिए स्पार्क बढ़ने दो। जब वो चीज़ बढ़ेगी और वो चीज़ कम होगी, तब वो थ्रेशोल्ड रीच करेगा, राइट। तो उस थ्रेशोल्ड को रीच करने दो, एक प्रोसेस में जाओ। जितना जल्दी आप चीज़ों में जाओगे, जितना जल्दी आप चीज़ों को करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ें ख़राब होगी, वो चीज़ें बिगाड़ देंगी, ठीक है, आपकी लाइफ में। सो बेटर ये है कि आप बैलेंस करो अपनी एनर्जीज को, ग्राउंडिंग करो रोज़ अपनी, बेयर फुट लाइक वॉकिंग करो, पानी ज़्यादा पियो, नेचर में स्पेंड करो टाइम, जर्नलिंग करो। सो ये सब आप जब करोगे तो आपकी एनर्जी थोड़ी ग्राउंड होगी और आपको कोई भी जल्दबाजी करने से रोकेगी, ठीक है, आपकी एनर्जीज को ग्राउंड करेगी, ओके। ओके, सो ओके, सो हो क्या रहा है ना, जब आप इस चीज़ से निकलने के प्रोसेस में होंगे, तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगी जिस वे में आपको लगेगा कि यहाँ पे रुकना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये पर्सन है, अगर आप किसी पर्सन से निकल रहे हो, अब ये पर्सन कुछ ऑफ़र ऐसा रख सकता है जो आपको बहुत प्रॉमिसिंग लगेगा, जो आपको ऐसा लगेगा कि वर्थ स्टेइंग, लाइक रुका जा सकता है यहाँ पे। दूसरा, मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो आपके, जैसे ये जो चीज़ है ना, ये जो कार्मिक चीज़ है, बहुत टाइम से है आपके साथ, तो इसमें बहुत अच्छी गुड मेमोरीज़ भी हैं आपकी, राइट। तो वो चीज़ आपको रोकेगी, गुड मेमोरीज़, लाइक ये पर्सन बोल सकते हैं, या फिर वो गुड मेमोरीज़ वापस से लाने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे दो, अगर ये पर्सन है कोई, तो हो सकता है करियर हो सकता है कोई और सिचुएशन हो सकता है, आपका कोई बिहेवियर हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। बट आपको एक चीज़ समझनी है कि कोई चीज़ या फिर ये इंसान, ये चीज़ हमारी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में एक पर्पज़ तक थी, लाइक इसका पर्पज़ जैसे ही फुलफ़िल हुआ, कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है उसका एक पर्पज़ होता है। जैसे उस चीज़ का पर्पज़ फुलफ़िल हो जाता है, हमको वहाँ से छोड़ के आगे बढ़ना होता है, वरना हम एक फालतू के लूप में अटक जाते हैं, राइट। सो यही हो रहा है आपके साथ। कि आने वाले टाइम में हो सकता है जब आप यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कोई ऐसा ऑफ़र रख दे या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो बहुत प्रॉमिसिंग सी लगे और आपको सारी गुड मेमोरीज याद आने लगे, बट जो कि आपको स्टक बना सकती है। बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस यही है यहाँ पर कि आपको बिल्कुल फर्म रहना है अपने डिसीजन में। जो आपने सोचा है वो आपको करना है, जो आपकी विजडम, जो आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है चीख चीख के, वो करना है। क्योंकि देखो, मैं बताती हूँ,
ये जो चीज़ टैम्पटिंग चीज़ें होती है ना, वो बहुत ऐसे आती हैं, सज के आती हैं, जो हमको बहुत अट्रैक्ट करें। जो इंट्यूशन आती है वो सज के नहीं आती, वो अट्रैक्ट नहीं करती। इंट्यूशन इज़ अबाउट कि जरा सी आवाज़, वो बस इतना सा बोलती है, और फिर आपको ट्रस्ट करना है नहीं करना वो आपका कॉल है। इंट्यूशन बार बार सज के नहीं आती, टैम्प्ट नहीं करती, वो एक दो बार चीज़ें बोलती है, फिर आपको करना है नहीं करना उसको एक्सेप्ट, वो आपका टेक है। बट जो टैम्पटिंग चीज़ होती है वो बहुत सच के आती है, जिससे कि हम उसको जल्दी ग्रैब करें। सो रिमेंबर कि आपको अपनी विजडम और इंट्यूशन पे बिलीव करना है, रेदर देन ये टैम्पटिंग चीज़। ओके, आई थिंक इतने ही मैसेजेस होंगे। सो हम एक और बार देख लेते हैं, लास्ट कोई और मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ। ओके, ओके। सो वही एनर्जी बार बार आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो, ऐसा हो सकता है। लिसन, ये जो भी चीज़ हो रही है, ये जो भी चीज़ जा रही है आपकी लाइफ से, ये बहुत कार्मिक थी नेचर में, और इसको जाना ही था। ये जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हो रही है बेसिकली। यहाँ पे एक कार्मिक चीज़ का एंड हो रहा है, एक जस्टिस आ रही है। हो सकता है जो भी चीज़ थी ना, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। या तो आप ज़्यादा दे रहे थे, या फिर आपकी एनर्जी ज़्यादा जा रही थी, आपको इतनी मिल नहीं रही थी। जहाँ पे भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, वहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होनी होती है, वहाँ पे वो यूनिवर्स वो चीज़ ख़त्म करता है, एंड पे लाके रखता है। तो यही हो रहा है आपके साथ बेसिकली। ये चीज़ एंड इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें कभी भी वो बैलेंस, वो इक्वल गिव एंड टेक स्टोर हो ही नहीं पाएगा जो आप चाह रहे हो। ओके, दैट्स वाई एक डिवाइन इंटरवीन करके एक जस्टिस ला रही है आपकी लाइफ में। ओके, बट यू नो, आप रेजिस्ट कर सकते हो, आप इम्बैलेंस एनर्जीज़ में जा सकते हो, आप चीज़ें अपने लिए खुद चैलेंजिंग कर सकते हो। यहाँ पे गाइडेंस सिर्फ यही है कि आप जितना नेचुरली फ्लो होने दोगे चीज़ों को, जितना आप सरेंडर वाले मोड पर रहोगे, जितना आप एक्सेप्ट करोगे चीज़ों को, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कि ये जो चीज़ हो रही है ये डिवाइन की तरफ से हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक लाने के लिए हो रही है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक था नहीं इस चीज़ में। सो मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखें, इम्बैलेंस ना होने दें, ग्राउंडिंग बहुत करें, रेजिस्ट ना करें चीज़ों को, बिकॉज जितना आप रेजिस्ट करोगे उतना आपके लिए वो चीज़ चैलेंजिंग होगी। सो आप खुद के लिए चैलेंज बन रहे हो एक। सो यस, okay, so that was a reading. I hope you liked it and it helps. Please do like, comment, share and subscribe. Also please support my channel and comment, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। एंड और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती भी हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF में रिक्वायर्ड है, आप वो चेक इन कर सकते हैं। ओके, बाय।